माइंड योर माइंड साइकोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। वी कंप्लीटेड 4 क्लासेस, दिस इज़ द 5th क्लास। तो आप जो भी ये क्लासेस को देखते हैं विधिवत क्रम संख्या 1 से देखिए, क्योंकि आज जो हम क्लास में चर्चा करने वाले हैं उसके आधार, उसके ज्ञान पिछले क्लास के साथ भी निर्भर होता है। पिछले क्लास को जो हम डिस्कशन किए थे उसे अगर देख के समझ पाएंगे तो अगले क्लास को समझना बड़ा सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो काइंडली सीक्वेंसली देखिए इन क्लासेस को। आज की जो अपना चर्चा के विषय वस्तु है, मन के 4 स्थिति है, स्टेट्स ऑफ माइंड, उनके बारे में चर्चा करके समझेंगे और मन कहाँ पे कैसे निर्माण हो रहा है, कहाँ पे त्रुटि है, इसे समझते हुए मन को सदुपयोग करेंगे, जीवन के आनंद को लेंगे। चलिए समझेंगे। मन की 4 स्थिति है, 4 अवस्था भी बोल सकते हैं। मन की जो पहली अवस्था है जागृत अवस्था, स्टेट ऑफ वेकिंग। दूसरा जो है स्वप्न अवस्था, स्टेट ऑफ ड्रीमिंग। तीसरी जो अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, स्टेट ऑफ डीप स्लीप। चौथा जो अवस्था है तुरीय अवस्था कहते हैं। ठीक है जी। तो आज हम 3 अवस्थाओं को बड़ा गहराई से चर्चा करके समझेंगे। जो चौथा अवस्था है तुरीय अवस्था, उसके बारे में हम बाद में गहराई से चर्चा करेंगे, क्योंकि तुरीय अवस्था ये कुछ टेक्निक्स को आपको समझाना पड़ेगा, कुछ बातों को पहले परखेंगे, उसके बाद में तुरीय के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो 3 अवस्था हैं उनमें से पहली अवस्था जागृत अवस्था। आइए जागृत अवस्था को परखेंगे और समझेंगे मन की स्थिति उस अवस्था में कैसे रहता है। जागृत अवस्था के तात्पर्य जगे हुए हम इस संसार को अनुभव कर रहे हैं। इस अवस्था में क्या होता है, इंद्रियां बहिर्मुखी रहते हैं, आँख बाहर को देख रहा है, कोई भी शब्द आसपास है तो कान में सुनाई दे रहा है, कोई भी गंध सुगंध को नासिका ले पा रहा है, शरीर स्पर्श को भी ले पा रहा है। कभी कभी हम कुछ खाते रहते हैं, जागृत अवस्था में ही खाते हैं, तो रुचि को भी हम चख पा रहे हैं। अपना जो इंद्रियां मन की स्वरूप को ध्यान से समझिए, उनके जो संरचना है, उनके दरवाज़ा बाहर को खुला हुआ है। ठीक है जी। जो इंद्रियां है, जो मन है, जब भी हम जगे रहते हैं उनके जो खिड़कियां कहिए, उनके जो दरवाज़ा कहिए, बाहर को खुल जाता है। आँख जागृत अवस्था में आते ही आँख खोल देते हैं, हम बाहरी चीज़ों को देखते हैं। जागृत अवस्था में आते ही कान सजग हो जाता है, शब्द को ग्रहण करता है, स्पर्श को, घ्राणानुभूति मतलब स्मेल को, ये इंद्रियां एकदम एक्टिव हो जाते हैं, इंद्रियां एकदम बहिर्मुखी रहते हैं। और साथ ही साथ मन भी बहिर्मुखी रहता है। मन का भी दरवाज़ा कहिए, मन का भी खिड़की कहिए, बाहर को खुल जाता है। जब भी हम कुछ इंद्रियों से अनुभव करते हैं, उन अनुभवों को मन के माध्यम से जेहेतु परखते हैं, जागृत अवस्था में आते ही मन एक्टिवेट हो जाता है, मन मनन करना आरंभ करता है, चिंता स्टार्ट हो जाता है, वृत्ति विचार स्टार्ट हो जाता है। कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम मन के तल पे बोलते रहते हैं। ये क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, कल के काम के बारे में, बीती हुई कल की जो स्मृति है उसे परखते रहते हैं, करियर के बारे में, घर परिवार के बारे में, पैसों के बारे में, कई कुछ बातचीत। मतलब जब हम सोए हुए अवस्था से जग जाते हैं, जागृत अवस्था में आ जाते हैं, फिर इंद्रियां बहिर्मुखी हो जाते हैं, मन बहिर्मुखी हो जाता है, मन में राग द्वेष शुरू हो जाता है, भला बुरा शुरू हो जाता है। जब भी हम इस संसार में कोई चीज़ को परखते हैं, या तो उसे तारीफ करते हैं, अच्छा है, बढ़िया है, सुंदर है, कहीं पे प्रशंसा कर रहे हैं, और कहीं पे या तो उसे हम निंदा करते हैं, ये ठीक नहीं है, असुंदर है, अच्छा नहीं है,
दुखदायक है। ये दो ही बात, या तो तारीफ या तो तिरस्कार, मतलब या तो किसी को हम बुरा कहते हैं, तो इसे ही राग द्वेष कहते हैं। तो जागृत अवस्था में जब भी हम आते हैं, इंद्रियां एक्टिवेट हो जाते हैं, मन एक्टिवेट हो जाता है, मन में चिंता शुरू हो जाता है, मन एक्टिवेट होके मनन करना, चिंतन करना, वृत्ति करना आरंभ कर देता है। जागृत अवस्था में जब भी इंद्रियों के संपर्क में कोई वस्तु आता है, मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आम के पेड़ को देखें, कई सारा आम फल रखा है, देखते ही एकदम मन में वृत्ति जागृत हो जाएगा, अरे वाह कितना अच्छा पेड़ है, कितना आम है इसके अंदर, कितना आम लगा हुआ है, ये दशहरी आम है, ये बड़ा मीठा होगा। पेड़ के बारे में मन में वृत्ति जागृत हो गया, क्या पेड़ है, कितना आम लग रखा है, एकदम विचार स्टार्ट हो गया। आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पे किसी की शादी की रस्म है, कुछ पकवान पक रहा है, पकवान की स्मेल आपको आया, घ्राणेंद्रिय के माध्यम से उस सुगंध को लिए एकदम मन में वृत्ति जागृत हो जाएगा, अरे वाह शादी हो रहा है, बढ़िया सा अच्छा सा कुछ पकवान पक रहा है। फिर उस विचार के साथ जो जुड़ा हुआ विचार है वो भी जागृत हो जाता है, कोई बात नहीं, परसों अपना दोस्त के शादी है, इनविटेशन कार्ड तो मुझे मिला हुआ है, परसों वहाँ पे जाऊँगा, उनके शादी में ऐसे होगा वैसे होगा। देखिए चिंता आरंभ हो गया, इंद्रियों के संपर्क में कुछ आया, एकदम विचार आरंभ हो गया, एकदम विचार आरंभ हो गया। कोई शब्द को सुने, एम्बुलेंस के शब्द को सुने, एकदम मन में विचार जागृत होता है, ओहो एम्बुलेंस आ रहा है, पता नहीं किसके क्या हुआ। दिन प्रतिदिन रोग व्याधि बढ़ते जा रहा है, मनुष्य समाज पता नहीं हर कोई रोग से पीड़ित है, पता नहीं इस व्यक्ति को क्या हुआ। एम्बुलेंस के आवाज़ सुनते ही मन में विचार जागृत हो गया। ठीक है जी, तो ये पूरा जो भी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कुछ भौतिक पदार्थ को हम अनुभव करते हैं, उस अनुभव के माध्यम से मन में विचार उत्पन्न होता है, मन चिंता चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो जागृत अवस्था की स्थिति ये है। और जिस चिंता को, जिस विचार को हम प्राधान्यता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, इम्पोर्टेंट मानते हैं, उसी विचार को मन फिर अधिक समय चलाता है। मान लीजिए ऑफिस में आपको किसी ने, बॉस ने डांट दी, ठीक है, वो अवस्था आपको ठीक नहीं लगा, वो डांट सुनना आपको बड़ा बुरा लगा, थोड़ा सा असम्मानित लगा, ठीक नहीं लगा, तो बारंबार आप देखेंगे उसी के बारे में मन में मनन करेंगे, विचार उसी के बारे में चलेगा, मुझे यूँ ऐसे क्यों डांटे, छोटा सा गलती तो था, ये गलती तो कई लोग करते हैं, क्या मैं ही पहली बार ऐसे किया हूँ क्या। उनके कमियों को आप फिर निकालेंगे, वो व्यक्ति तो ऐसे किया था, इनको तो कुछ बोले नहीं, मैं इतना काम करता हूँ, मैं इतना इनोसेंट हूँ, मैं इतना हार्ड वर्कर हूँ, मुझे ही क्यों बोले। मतलब मन एकदम ना उसी के बारे में बारंबार वृत्ति करता है। तो हम पिछले क्लास में पढ़ रखे हैं, जब भी मन में वृत्ति जागृत होता है, विचार जागृत होता है, उसके साथ कुछ संवेदनाएं जुड़ा हुआ है, कुछ सेंसेशंस, कुछ फीलिंग्स ट्रिगर अप होता है। उससे क्या होता है, मन में कुछ उस सेंसेशन को ही हम बोलते हैं दुख लग रहा है, टेंशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, एंग्जाइटी उत्पन्न हो रहा है, बोर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बड़ा इरिटेटेड हूँ आज। मतलब क्या है, वो संवेदना है, मन के वो संवेदना को ही हम इरिटेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी के नाम दे रखे हैं। तो मन मनन करने के माध्यम से संवेदना जागृत हुआ, उसके साथ ही साथ स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है जी, कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज हुआ। मान लीजिए आपको कोई प्रशंसा किया, आप कोई अच्छे काम किए, स्टेज के ऊपर आपको बुला के फूल माला आपको पहनाए, आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट दिए, तो उस विचार को आप प्रायोरिटी देते हैं, इम्पोर्टेंसी देते हैं, फिर उसी विचार के बारे में मन अधिक समय विचार करता है, अरे वाह चलो इस साल तो मैं अवार्ड को जीता, अगले साल में मैं ही चेष्टा करूँगा अवार्ड को जीतने के लिए, फंक्शन कितना अच्छा था, कितना तारीफ़ किए। मतलब यहाँ पे ये एक मानसिक स्थिति है, मन की ये एक अवस्था है। इस अवस्था में डोपामाइन, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज हो रहा है,
कुछ सेंसेशंस, कुछ फीलिंग्स ट्रिगर अप हो रहा है, तो मन में बड़ा सुकून लग रहा है। उस फीलिंग को ही हम सुकून, शांति, आनंद के नाम दे रखे हैं। ठीक है जी, ये सब मन की स्थिति है, ये सब स्टेट्स ऑफ माइंड है। ठीक है जी, जागृत अवस्था में जिस विचार को आप अधिक प्रायोरिटी देते हैं, प्राधान्यता देते हैं, तो वो विचार अधिक समय चलता है, अधिक समय चलता है। अगर उस विचार को प्रायोरिटी नहीं दिए, फिर उस विचार के माध्यम से कोई संवेदना जागृत नहीं होगा, वो विचार थम जाएगा, वो विचार हमें अधिक नहीं सताएगा। जैसे कि आपको ऑफिस में कोई डांट दिए, आपका कोई गलती नहीं है, बिना गलती के कुछ लोग होते हैं, उनके माइंडसेट वैसा है, छोटे छोटे बातों को लेके उटपटांग से सुनाते रहते हैं, बॉस होने की प्राउड को दिखाते रहते हैं, होते हैं कुछ लोग। तो आपके कोई गलती नहीं, आपको कोई डांट दिए, बस आप उससे अनदेखा कर दिए। आप मन में इस बात को ग्रहण किए, परखे कि मेरा तो कोई डाउट, मेरा कोई गलती नहीं था, ऐसे उल्टा सीधा और किसी के गलती की वजह से मुझे डांट रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस स्थिति को आप टाल दिए, उस उनके डांट को आप ग्रहण नहीं किए, उस विचार को आप इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी नहीं दिए, तो आप देखेंगे मन में कोई दुख उत्पन्न नहीं होगा, मन में कोई संशय उत्पन्न नहीं होगा, मन में कोई इरिटेशन, एंग्जाइटी उत्पन्न नहीं होगा, मन यथास्थिति में रहेगा, यथास्थिति में रहेगा। तो यहाँ पे एक बात आशा करता हूँ आप परख पाते होंगे, समझ पाते होंगे। जागृत अवस्था में जिस विचार को हम इम्पोर्टेंसी देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है जी, वो विचार फिर अधिक समय चलता है। उस विचार के साथ अपना जैसे माइंडसेट है, भला बुरा दोनों विचार है, सुख दुख दोनों मन की स्थिति है, लेकिन अपने नज़रिया जैसा है, अपने माइंडसेट जैसा है, अकॉर्डिंग आवर माइंडसेट, फिर वो विचार हमें कहीं अच्छा लगता है तो बुरा लगता है। ठीक है जी, इस बात को समझ के रखिए, आगे ये बात हमें काम आएगा आगे की क्लास में। तो जागृत अवस्था ये है, इंद्रिया बहिर्मुखी है, इंद्रियों के संपर्क में जब भी कोई विचार आता है, मन मनन करना आरंभ कर देता है। इसके बाद में चलिए हम समझेंगे दूसरी अवस्था, स्वप्न अवस्था, स्टेट ऑफ ड्रीम, स्टेट ऑफ ड्रीमिंग। स्वप्न अवस्था में क्या होता है, उस अवस्था को अगर परखेंगे, इंद्रियां अंतर्मुखी है। जब हम सो जाते हैं, आंख बंद है, कान को कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, जीभ भी मुंह बंद है, जैसे मुंह बंद करके हम सो रहे हैं, कोई रुचि भी नहीं है। भले ही एसी चल रहा हो, भले ही गर्मी हो, जब हम सो जाते हैं स्पर्श के भी अनुभूति को अनुभव नहीं कर पाते हैं, कोई गंध सुगंध नासिका कोई अनुभव नहीं कर पा रहे। मतलब इंद्रियां अंतर्मुखी है, इंद्रियां संयमित है। ठीक है जी, स्वप्न अवस्था के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उस अवस्था में क्या हो रहा है, मन में कुछ विचार चल रहा है। हम शायद दूसरी क्लास में या तो तीसरी क्लास में इसके बारे में हम चर्चा कर रखे हैं। जो भी इस भौतिक संसार से हम इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, उन अनुभवों के स्मृति, एक्सपीरियंस, मेमोरी संग्रह होके मस्तिष्क में रह जाता है। वही स्मृति यहाँ पे चल रहा है, वही स्मृति चल रहा है। मान लीजिए सपना में आप कहीं पे एक होटल में बैठ के कुछ डिलीशियस डिश को खा रहे हैं, आपके साथ आपके 3 दोस्त हैं। ठीक है जी, तो वहाँ पे बैठ के आप अच्छा से डिलीशियस डिश को खा रहे हैं, आपके साथ राम है, रहीम है, हरभजन सिंह है, तो चारों बैठ के खा रहे हैं। तो वहाँ पे पूड़ियाँ खा रहे हैं, पनीर के सब्जी है, होटल में और कई सारे लोग बैठे हैं, सपना देख रहे हैं। हरभजन सिंह आपको कुछ आइसक्रीम्स लेकर आके दे रहे हैं, रहीम जी आपको कुछ सूप को लेके दे रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सपना चल रहा है, विचार चल रहा है। ठीक है जी, फिर जब उस स्वप्न स्थिति से, अवस्था से जब आप जागृत अवस्था में आते हैं, उस सपने के बारे में आप किसी को बता पाते हैं। ठीक है जी, आपके दोस्त के साथ,
आपके मित्र के साथ आप इस सपने के बारे में शेयर करते हैं, बोलते हैं देखो यार दोस्त, मैं कल रात को सपना देखा, सपने में ये सब हम सब बैठे थे, इससे ये हरभजन सिंह भी थे, रहीम जी भी थे, और जो भी दोस्त के साथ आप बैठ के होटल में जो भी बिताए थे उन तमाम स्मृतियों को आप व्याख्या करेंगे, बोल पाते हैं हम पूड़ियाँ खाए थे, हम पनीर सब्जी खाए थे, हरभजन तो आइसक्रीम लेके आया था, बड़ा मज़ा आया। तो देखिए ये सब क्या है, अनुभवों की स्मृति चल रहा है, मस्तिष्क में विचार चल रहा है। उस विचार को कौन देख रहा है? एक्सपीरियंसर रूपक मैं देख रहा हूँ। ठीक है जी। पिछले क्लास में हम जो चर्चा किए थे, 4th क्लास में हम चर्चा किए थे, आई एम द एक्सपीरियंसर, आई एम नॉट द एक्सपीरियंस। ठीक है जी। एक्सपीरियंस क्या है? विचार है, स्वप्न को देख रहे हैं। सपना जो है वो दृश्य है, वो एक्सपीरियंस है, लेकिन उस दृश्य रूपक उस सपना को जो दृष्टा देख रहे हैं, जो साक्षी देख रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, मैं सपना से अलग हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं चेतना हूँ। उस स्टेट को, उस शक्ति, मान लीजिए मैं एक शक्ति हूँ, मैं एक यूज़र हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ। तो कॉन्शियसनेस में हूँ, मुझ में ये सपना चल रहा है। तो सपना को मैं देख रहा हूँ। स्टेट ऑफ ड्रीमिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को। तो ड्रीम स्टेट में होता क्या है? मन में विचार चल रहा है, उस विचार को मैं दृश्य के रूप में विचारों से भिन्न देख रहा हूँ। ठीक है। जागृत अवस्था में भी मैं ही अनुभव कर रहा हूँ। इसके मैकेनिज्म को हम समझ चुके हैं। जब भी संसार में कुछ देखते हैं, इंद्रियों के माध्यम से मन में ही देखते हैं। जैसे स्वप्न अवस्था में मन में विचार चल रहा है, ठीक वैसे ही जागृत अवस्था में भी मन में विचार चल रहा है। उसी विचार को मैं जगे हुए, मन के परे होते हुए मैं परख रहा हूँ। लेकिन जागृत अवस्था में जेहेतु इंद्रियां बहिर्मुखी है, इंद्रियों की खिड़की बाहर की तरफ खुला हुआ है, मन के खिड़की बाहर की तरफ खुला हुआ है, मैं बस दृश्य में, श्रवणानुभूति में, घ्राणानुभूति में, रुचि में, स्पर्श में खोया हुआ हूँ। इस अवस्था को मैं परख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इससे जेहेतु थोड़ा सा सूक्ष्म अवस्था, स्वप्न अवस्था है, वहाँ पे जेहेतु इंद्रियां अंतर्मुखी है, तो मन में थोड़ा सा एकाग्रता है। उस अनुभव को थोड़ा सा हम शांत होकर, स्थिर होकर अनुभव कर रहे हैं। तो उस अनुभव को हम सजग होकर परख पा रहे हैं। ठीक है जी। केवल फर्क इतना ही है, बाकी स्वप्न अवस्था को, जागृत अवस्था को मैं ही देख रहा हूँ, मैं यूज़र हूँ। ठीक है जी। मैं एक्सपीरियंसर हूँ। ये सब एक्सपीरियंसेस है। स्वप्न अवस्था को आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आगे आगे हम और थोड़ा सा डीपली चर्चा करेंगे। तीसरी जो अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था, स्टेट ऑफ डीप स्लीप। इस अवस्था को आइए हम परखेंगे। स्टेट ऑफ डीप स्लीप में जागृत संसार नहीं है। क्यों नहीं है? हम सोए हुए हैं, आंख बंद है, कान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, नासिका कोई गंध को, त्वचा कोई स्पर्श को नहीं ले पा रहा है, मुंह जेहेतु बंद है, कोई रुचि भी नहीं है। ठीक है जी। इंद्रियां अंतर्मुखी है, स्वप्न भी नहीं है, स्वप्न रहित स्थिति में है। इस स्थिति को हम सब अनुभव कर रखे हैं। ये कोई मानने वाला बात नहीं है, ये सब हम सब अनुभव कर रखे हैं। तो उस स्थिति में क्या हो रहा है? मन शांत रहता है, मन मौन रहता है, मन विचारों से मुक्त रहता है। इस गहरी बात को ध्यान से समझिए। जब मन में कुछ विचार चलता है, हम सोचते हैं कुछ हो रहा है, कोई है, कुछ चल रहा है, क्योंकि उस विचारों को हम देख पाते हैं। दृश्य है, उस विचार रूपक दृश्य को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, मन के परे, मन के आधार के रूप में मैं देख पा रहा हूँ। जेहेतु देख पा रहा हूँ, मन में विचार है, तो मुझे लग रहा है कुछ है, कुछ हो रहा है। जब मन में कोई विचार नहीं है, मन मनन नहीं कर रहा है, मन मौन है, मन शांत है, कुछ भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम सब अनुभव कर रखे हैं।
रात को 9 बजे सो गए, सुबह 6 बजे उठ के आप बोल रहे आहा हा बड़ा सुकून के नींद सोया, कब रात बीत गया पता नहीं चला, बड़ा मज़ा आया, बड़ा आनंद आया। देखिए आप खुद व्याख्या कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आया, बड़ा आनंद आया, सुकून के नींद सोया। दैट मीन्स यू एक्सपीरियंस्ड दिस ऑल थिंग्स, यू एक्सपीरियंस्ड दिस स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है जी, आप इसे अनुभव किए। बिना अनुभव से आप बोल नहीं पाएंगे कि सुकून के नींद सोया, आनंद आया, मज़ा आया, तो आप एक्सपीरियंस किए। लेकिन उस स्थिति में मन में कोई विचार नहीं था, मन शांत था, मन स्थिर था, मन म्यूटेड था, म्यूट हो रखा था। जैसे सिनेमा को हम पॉज कर देंगे, स्थिर हो जाएगा, साउंड को म्यूट कर देंगे, सुनाई नहीं देगा। ठीक है जी, ठीक ऐसे ही यहाँ पे मन मुझ में समाहित है, मन शांत है, माइंड इज नॉट एक्टिंग हियर, नॉट इन द फंक्शनेबल स्टेट, माइंड ऑफ्ड। ठीक है जी, मन कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, मन के जो कार्य कुछ हो नहीं रहा है, मन ऑफ हो रखा है, मन शांत हो रखा है, मन मौन हो रखा है। इस अवस्था को हम सुषुप्ति अवस्था बोलते हैं, सुषुप्ति अवस्था। तो इन 3 अवस्था को कौन अनुभव कर रहा है, कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूँ, मैं यूज़र हूँ, मैं एक्सपीरियंसर हूँ। ये तीनों अवस्था मुझ पे एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है जी। और जो चौथा अवस्था है तुरीय अवस्था, इस तुरीय अवस्था के बारे में हम फिर कभी थोड़ा सा कुछ क्लासेस होने के बाद हम चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में एक गहरी बात है, एक गहरी बात, समझने वाला बात ये है, जागृत अवस्था में ही जेहेतु मन के निर्माण हो रहा है। ठीक है जी। स्वप्न की अवस्था में कोई भौतिक अनुभव नहीं है, इंद्रियां मन बहिर्मुखी नहीं है। स्वप्न अवस्था में इंद्रियां अंतर्मुखी है, मन भी अंतर्मुखी है। बाकी सुषुप्ति अवस्था में तो मन और इंद्रियां बिल्कुल ऑफ है, बिल्कुल शांत है, कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी फंक्शनेबल स्टेट में नहीं है। तो ये जो जागृत अवस्था में ही अपने संस्कार के निर्माण हो रहा है, जागृत अवस्था में ही जो भी हम इस संसार में एक्सपीरियंसेस करते हैं, वही एक्सपीरियंसेस अपना मेमोरी, अपना मन के निर्माण हो रहा है, वही एक्सपीरियंसेस अपना संस्कार है। तो जो अगले क्लास होगा, हम जागृत अवस्था में कैसे सजग रहेंगे, जागृत अवस्था को कैसे सदुपयोग करेंगे, जागृत अवस्था को कैसे हम प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, जिसके माध्यम से अपने संस्कार अच्छा रहेगा, जिसके माध्यम से हमें शांति मिलेगा, जिसके माध्यम से अपना चरित्र सुमार्जित होगा। ठीक है जी। जागृत अवस्था में क्या क्या साधनाएं करेंगे, जागृत अवस्था में क्या क्या आचरण करेंगे, जिसके परिणाम प्रतिफल स्वरूप अपना मन में शांतता रहेगा, अपना चरित्र सुमार्जित होगा। अगले क्लास तक आपसे विदाई लेता हूँ। खुश रहिए, आनंदित रहिए। आप मनुष्य है, आप विवेकी है, इसके गर्व करते हुए संसार की, इस जीवन की आनंद को, रस को लीजिए।